भील चला गया और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक लोटे में उसने जल भर लिया, डाल पर रख लिया, धनुष बाण लेके तैयार बैठा है। पास में एक तालाब है। रात को अगर कोई भी पशु यहाँ पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए आएगा तो मैं उसका शिकार कर दूंगा, मांस ले लूंगा उसका। पहला प्रहर आया। भाग्य देखिए, सौभाग्य देखिए इसका कि ये शिवरात्रि की तिथि है। ये नहीं जानता। दुनिया में आज भी बहुत से लोगों को पता नहीं कब जन्माष्टमी आती है, कब रामनवमी आती है, कब शिवरात्रि और कब नवरात्रि निकल गई। हिरण आया। हिरण को मारने के लिए जैसे इसने धनुष पर बाण चढ़ाया, छोड़ना चाहता था, हाथ हिला। और श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हाथ हिला तो इसके लोटे में जो जल था, थोड़ा सा जल नीचे गिर गया। और इसका सौभाग्य देखिए, किसी ने उसी, ये पेड़ देखो कौन सा है, बेलपत्र का। रात्रि कौन सी है, शिवरात्रि। हाथ में है जल और चौथा सौभाग्य संयोग बन गया, किसी ने इस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में एक छोटा सा शिवलिंग बना दिया था। बोला राधे राधे। वो जल गिरा सीधे शिवलिंग के ऊपर और बेल के कुछ पत्ते हाथ हिला तो टूटकर 2-4 पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिरे। पहले प्रहर की पूजा अनजाने में संपन्न हो गई। मन में भाव बदल गया। उस पुराना समय, ये वनवासी है, पशु पक्षियों की बोली जानता है, उनकी भाषा में। ये कोई हिरण संस्कृत में नहीं बोल रहा है, हिंदी में नहीं बोल रहा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उनकी भाषा जानता है। उस हिरण ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं आऊंगा, बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द करके आता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। छोड़ता नहीं, लेकिन ये शिवरात्रि की पूजा का प्रभाव कि मन ऐसा परिवर्तित हुआ कि उस हिरण को जाने दिया इसने। अब बहुत पछताया कि आया हुआ मांस मैंने छोड़ दिया, अभी कोई लौट के आने वाला है। रात्रि का दूसरा प्रहर, शिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है ना, एक प्रहर की हो गई। दूसरा प्रहर आया, उस हिरण की पत्नी आई उसे खोजते हुए। अब इस बार गलती नहीं करूंगा, इससे तो मारूंगा। धनुष पर बाण चढ़ाया, छोड़ना चाहता था, फिर वही हुई लीला। लोटा हिला, पत्ते टूटे, थोड़ा जल और 2-4 पत्ते उस शिवलिंग पर जाकर गिरे। दूसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। और उस हिरणी ने कहा कि आप विश्वास कीजिए, मैं अपने बच्चों को, पति को सौंप कर फिर आपके पास आऊंगी। बड़ा पछताया कि मैंने 2 बार मूर्खता की, अब नहीं करूंगा। तीसरे प्रहर में उस हिरणी की बहन आई है और अनजाने में उसको मारने के लिए जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो वही हुआ। फिर जल और पत्ते गिरे। तीसरे प्रहर की पूजा भी, जब भोलेनाथ कृपा करते हैं ना, तो कृपा भले ही हमें समझ में ना आए, लेकिन ठाकुर जी जिस पर कृपा होती है ना, संयोग बनाकर उससे अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी पूजा अवश्य करा लेते हैं। बोलो राधे राधे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय। तिवारी जी अभी अखंड रामायण का पाठ करके आ रहे हैं, रामचरितमानस का, तो उसमें यही है। भले ही मरा मरा कहा तो वाल्मीकि बने कि नहीं बने, पूजित हुए कि नहीं हुए, मरा नाम भी राम हो गया। तीसरे प्रहर की पूजा हो गई, भाव बदल गया। उस हिरणी की बहन आई है, उसने कहा मेरे तो कोई नहीं है, बहन, उसका पति, उसके बच्चे, वही मेरा परिवार है, मैं बच्चों से बाहर मिल के आती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। जाने दिया। अब इतना पछताया, इतना पछताया, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, बार बार मूर्खता कर रहा हूं, ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं, ये अचानक मेरे विचार कैसे बदल जाते हैं। सिर पकड़ के बैठा हुआ है। इतने में चौथा प्रहर आ गया। रात बीत रही है, प्रातः काल होने वाला है, समझ गया अब कोई नहीं आएगा।
लेकिन अचानक क्या देखता है, वो हिरण भी, उसकी पत्नी हिरणी भी, उसकी बहन भी, और पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे भी चले आ रहे हैं। अब तो लगा आहा, कई दिन के लिए मुझे मांस मिल गया, अब तो परिवार का पेट अच्छी तरह भरेगा। उठाया धनुष पर, चढ़ाया बाण, छोड़ना चाहता था, हाथ हिला, जल गिरा, अभिषेक हुआ, पत्ते टूटे, अर्चन हुआ। तुम कैसे आए? मैंने तो तुम्हें जाने दिया था ना, तुम लौटकर क्यों आए? उन सभी हिरणों ने कहा, पृथ्वी कहती है न ही सत्यात् परो धर्मः, असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। पृथ्वी कहती है कि मैं सबके भार को सहन कर सकती हूँ, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार मुझसे सहन नहीं होता। उन हिरणों ने कहा, हम कैसे झूठ बोल देते, हम सच्चे मन से आपको वचन देकर गए थे, आएंगे तो आए हैं, आप हमको मारिए और हमारा मांस स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आज तो शिवरात्रि है, हमारा जन्म भी सफल हो जाएगा, शिवरात्रि को हम किसी के कार्य आ पाएंगे। धर्म और सेवा में कोई भेद नहीं है, ऊपरी सतह पर लगती है, लेकिन धर्म में भी सेवा जुड़ सकती है, और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब इसके मन में भाव आया कि ये तीनों तो मुझे वचन देकर गए थे। इस बहेलिये ने बच्चों से पूछा कि तुम क्यों आए, तुमने तो वचन नहीं दिया था। उन बच्चों ने कहा कि जब हमारे माता पिता नहीं रहेंगे, हम अनाथ हो जाएंगे, तो कोई ना कोई जंगली जानवर हमें आज या कल खाई जाने वाला है, उससे अच्छा हम आपके काम आ जाएं। जहां हमारे माता पिता जा रहे हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ें? अनाथ होने से अच्छा हम साथ साथ ही मरें। इसलिए हम भी आ गए। बहेलिये की आंखों से आंसू बहने लगे। ये शिव पूजा का प्रभाव है सज्जनों। लोग कहते हैं क्या होगा पूजा से। कल विकास जी ने अच्छा प्रश्न किया कि मान लीजिए पूजा में मन न लगे तो, मैंने कहा तब भी करते रहो। आज नहीं लगेगा, 15 दिन में लगेगा, महीना भर में लगेगा, अपने आप लगने लग जाएगा। पूजा से क्या होता है, आप ये कथा सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए पूजा से क्या होता है। जिस बहेलिये ने कभी ओम नमः शिवाय की एक माला भी नहीं की होगी, जो कभी किसी मंदिर में भी नहीं गया होगा, भाव से नहीं की, उसने अनजाने में पूजा की है, अश्रद्धा से की है, और उसका परिणाम भाव बदला कि नहीं बदला? बोलो। मंदिर में जाने से हो सकता है जल्दी ना बदले, लेकिन ये सुनार वाली चोट है, धीरे 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 भगवान की चोट लगती रहेगी, लगती रहेगी। एक ना एक दिन कभी ना कभी तो भाव बदलेगा ही बदलेगा। और ऐसा भाव बदला, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहेलिया पेड़ से कूद पड़ा और साष्टांग लेटकर उन हिरणों के लिए प्रणाम कर रहा है। सांब सदा शिव महादेव की जय। बहेली ने धनुष बाण फेंक दिया, रोते हुए कहता है, मनुष्य होने पर मैंने जो न सीखा वो तुम पशुओं ने मुझे सिखा दिया। तुम मेरे परिवार की भूख मिटाने के लिए खुद मेरा आहार बनने को, प्राण त्यागने को तैयार हो, और मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए दूसरे के प्राण लेने को तैयार हूं। भूखा रहे तो रहे, मेरे प्राण, मेरे बच्चों के प्राण भले ही भूखे निकल जाएं, लेकिन आज के बाद अब किसी को मारूंगा नहीं। सज्जनों, हमको भी समझना होगा, स्वाद के लिए किसी बेजुबान को मारना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है।